लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी अपना मिशन 80 पूरा करेगी, ये कहना था योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण का। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के सीएम योगी पर दिए विवादास्पद बयान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सर, अभी नाना पटोले ने सवाल उठाया है सीएम योगी के भगवा कपड़ों को लेकर। सबसे पहले आपसे रिएक्शन में चाहूंगा। इससे ज़्यादा दुख की, क्षोभ की कोई बात नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सन्यासी हैं, उनके सन्यासी वेश को मजाक का विषय बनाया जाए। ऐसे सन्यासी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाके खड़ा किया है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है, इतना सारा निवेश आ रहा है और उन्होंने कुछ रावण से तुलना भी की है, ऐसी कोई बात की। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। जो योगी जी अयोध्या को आज सजा रहे हैं, और केवल सजा नहीं रहे हैं, रामराज्य पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत कृतज्ञ है। और मैं तो जिस भी राज्य में जाता हूँ प्रचार के लिए घूमने, सब लोग बोलते हैं कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो पटोले जी को अपनी भाषा, अपने विचार मुबारक हो। उत्तर प्रदेश, भारत की जनता आज योगी जी जैसे प्रशासक को पसंद करती है, चाहती है। हर चुनाव में हम लोग को दिख रहा है। और ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने वाले लोगों को मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता, भारत के वोटर बहुत ही उपयुक्त जवाब देंगे और इनको निश्चित रूप से वोटर दंडित करेंगे। सर, मिशन 80 यूपी में आप लेकर चल रहे हैं, देश में मिशन 400 का है आपका। लेकिन अगर अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखा जाए, देश की स्थिति को देखा जाए, तो खास तौर पर यूपी में इस टारगेट के कितने करीब आप अभी अपने आप को देख पा रहे हैं? टारगेट बड़ा लेके चलना चाहिए और वही संगठन ने किया। व्यवहारिक रूप से बात करूं तो जो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। कारण ये कि उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, सिवाय ये कि मोदी हटाओ। हम लोग को पूरा विश्वास है कि 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतने में कामयाब होंगे और इन 80 का 400 पार में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसा होता हुआ मुझको दिखता है। सर, दलित वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी उनके कितने करीब तक पहुंच पा रही है, कितना इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं उनके बीच? मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के कार्य पिछले 10 साल में किए, जितने गरीबों को लाभ मिले, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं। क्योंकि गरीब भी वही, अनुसूचित जाति भी, दोनों परिभाषा देख लें, एक ही बात निकल के आती है। और लोग भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समूह अनुसूचित जाति का है जो घर घर तक लाभ आज पहुंचा है। इसकी वजह से सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अनुसूचित जाति का वोटर, जो वोट बैंक के रूप में देखा जाता था, आज अपने आप को वो एक निष्पक्ष, निर्भीक वोटर के रूप में देखता है। उसके दरवाजे पे सारी पार्टियां जाती हैं वोट मांगने के लिए और वो भारतीय जनता पार्टी को चुनता है वोट देने के लिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है एससी वोटर के लिए भी और सब के लिए। मोदी जी ने वोट बैंक आधारित पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया है और विकास आधारित पॉलिटिक्स, या जिसको योगी जी बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, आ चुकी है। इस वजह से क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त अपना हमें दिया। तो देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मिशन 80, देश में जो 400 पार का बीजेपी का नारा है, कितने करीब बीजेपी है, तमाम सवालों के जवाब जानने की हमने कोशिश की। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं आकांक्षा राजपूत, जी मीडिया।